ताली बजाइए पूज्य बापू के लिए। और उन्होंने सब प्रेम भेंट दिया है, आशीर्वाद दिया है कि अश्विनी चौबे साहब को, जो आज बक्सर की धरती से जिन्होंने शंखनाद किया है, सनातन धर्म का पताका फहराया है। मैं चाहता हूं पूज्य बापू आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। अश्विनी चौबे साहब जिनका प्यार, जिनका मनोहार पूरे देश के लिए है, बिहार बोलता है अश्विनी चौबे की आवाज में। अश्विनी चौबे साहब बोलते हैं बिहार की आवाज में, एक ऐसी आवाज जब यहां से गूंजती है तो प्रधानमंत्री का निर्माण हो जाता है। साहब वैसे अश्विनी चौबे के लिए एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के जोरदार ताली बजाइए। बक्सर की माटी के लाल अश्विनी चौबे साहब के साथ मैं माइक देता हूं पूज्य गुरुदेव के श्री कमल। मुझे बड़ी प्रसन्नता है भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, हर हर महादेव। आप सब बड़े भाग्यशाली हैं, हमारे बीच में आज प्रातःकाल की वेला में और दोपहर के कार्यक्रम में अद्भुत, अलौकिक और अवर्णनीय कार्यक्रम हुआ। बक्सर की धरती के लिए तो सचमुच स्वर्णाक्षरों में लिखा जाने वाला ये इतिहास है। और इसका पूरा श्रेय मैं देता हूँ हमारे दो महापुरुषों को और उनकी पूरी टीम को। एक तो आप भाग्यशाली हैं कि आपके पास जगत गुरु जीयर स्वामी जी महाराज, मुझे तो लगता है कि देखिए आपने विश्वामित्र जी को, वशिष्ठ जी को नहीं देखा है, लेकिन मुझे लगता है कि विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी का मिश्रित स्वरूप, जिनको में दोनों का दर्शन होता है, ऐसे हमारे आज जगत गुरु जीयर स्वामी जी महाराज के लिए जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। दूसरा, कहते हैं कदम ऐसे चलिए कि निशान बन जाए, कदम ऐसे रखें कि निशान बन जाए, कदम ऐसे रखें कि निशान बन जाए, काम ऐसे करें कि एक पहचान बन जाए। जीने को तो बहुत लोग जिंदगी को जी लेते हैं, लेकिन जिंदगी को ऐसे जिए जो एक मिसाल बन जाए, जिंदगी को ऐसे जिए एक मशाल बन जाए। और उसके लिए मैं देख रहा हूं कि हमारे कर्मयोगी इसी बक्सर की धरती पे, यहाँ के सांसद 2013 में केदारनाथ की यात्रा में जब पूरा परिवार गया और वहाँ जो कुछ घटा, उसके बाद वे आए, सारी कथा सुनाई और उनका संकल्प हुआ कि अगर भगवान ने मुझे, बाबा केदार ने नया जन्म दिया है, तो इसका अर्थ है कि मैं अपने पूरे जीवन को अपने देश की सेवा में, मेरा पल पल, मेरी हर सांस मैं लगा दूंगा। और वही इन्होंने स्वप्न लिया कि क्यों ना श्री राम जन्मभूमि पर बनने वाले इस विशाल मंदिर के कार्यक्रम को शीघ्र ही पंख लगने जा रहे हैं, तो क्यों ना उसके बाद बक्सर की इसी कर्म भूमि पर, जो भगवान श्री राम की कर्म भूमि है, उस पर एक ऐसी शुरुआत हो जिस पे पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित हो। आज उसकी शुरुआत हो चुकी है। जोरदार तालियों से हमारे देश के केंद्रीय राज्य मंत्री श्री अश्विनी जी चौबे और उनकी पूरी टीम को, उनके पूरे परिवार को उनका अभिनंदन करते हैं। आइए अब ज्यादा समय न लेते हुए, हमारे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व के सुरों के बादशाह, एक ऐसा फकीर जिसने सचमुच गंगा के तट से अपनी यात्रा शुरू की और अपने पूरे जीवन को एक गंगा सागर बना लिया। आज केवल भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में उनका नाम हर एक भारतीय के, और जो और कार्यक्रम होते हैं उन सब के लबों पर होता है। और तीसरी बात मैं आपको बताऊं, अभी थोड़े दिन पूर्व दिवाली के अवसर पर उनका एक भव्य कार्यक्रम
नियाग्रा फॉल पे गंगा जी की आरती और उनका दिव्य विशाल कार्यक्रम वहाँ के स्टेडियम में होने का कार्यक्रम बना। और वे आज बक्सर की धरती पर हैं। बक्सर की धरती जो विश्वामित्र जी की तपस्थली है, बक्सर की धरती जिस धरती ने भगवान श्री राम की शिक्षा, दीक्षा और परीक्षा के लिए ये वातावरण तैयार किया। आइए आज इसी धरती पर हम अपने प्यारे पद्मश्री श्री कैलाश खेर जी का जोरदार तालियों से आप सब अभिनंदन करें। और आइए अब हम उनके स्वरों से आज की शाम की संध्या को सजाएं और विश्वामित्र की पवित्र तपस्या, उसका एक अंश उनके पूरे जीवन को प्राप्त हो, ताकि वे अपने जीवन के रंगमंच के बेहतर से बेहतर ही नहीं बल्कि मैं समझता बेस्ट कलाकार बनकर पूरे विश्व में भारत का नाम अमृत